हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सत्यांश शर्मा। और यार, आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर जेई की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के माइंड में किसी ना किसी टाइम पे आता ही है। क्योंकि और स्पेशली क्लास 12th वालों में आता है। क्लास 11th के एज सच कोई बड़े एग्ज़ाम होते नहीं हैं। क्लास 12th वालों के क्योंकि बोर्ड्स होते हैं तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भैया बोर्ड्स और जेई को बैलेंस करके कैसे ले चलें कि हमारे बोर्ड्स में भी 95+ परसेंटेज आ जाए और जेई में भी हमारे 97-98+ परसेंटाइल आ जाएं। तो यार, यही मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम बोर्ड्स की तैयारी कर क्यों रहे हैं। ठीक है, बोर्ड्स की तैयारी हम जनरली इसलिए कर रहे होते हैं, जो मैक्सिमम पर रीज़न होता है वो यही होता है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि ठीक है, बोर्ड देखो, रिलेटिव्स को आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, और इसीलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि बोर्ड में नंबर आ जाए, तो ताकि हम कह सकें कि हाँ, हमारे बेटे के बोर्ड में 95+ परसेंटेज आए हैं। लेकिन तुम्हें ये कन्विंस करना होगा पेरेंट्स को कि भाई पापा मम्मी, बोर्ड में और जेई में डिफरेंस होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है बोर्ड में नंबर नहीं आए तो जेई में भी नहीं आएंगे। जेई की पढ़ाई थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होती है। बोर्ड में आखिरी के देखो, बोर्ड फैक्ट बता रहा हूँ ये कि बोर्ड में 3 से 4 महीने लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बोर्ड की तैयारी करने में। और अब क्योंकि अब और कम टाइम लगेगा, उसका रीज़न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई योर टारगेट्स। बोर्ड्स और जेई, ये मैंने अभी कहा। देखो, कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि माई टारगेट इज़ दिस AIR वट एवर, AIR अंडर 500, टारगेटिंग IIT बॉम्बे, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। लेकिन एंड में होता क्या है, 2 साल बाद वो उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते। मेरे ही ऐसे दोस्त थे, कुछ यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स में लिखते हैं और फिर नहीं होता तो फिर वो उस यूट्यूबर को ब्लेम करने लगते हैं कि आपने ऐसे ऐसे बोला, मैंने फॉलो किया बट नहीं हुआ। बट फैक्ट ये रहता है ना कि यार, वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं, वो जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं। वो बस एक 2 मिनट का जोश होता है जो कि आता है सबके मन में, सबके कमेंट्स पढ़ के कि हाँ यार, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। बट वो इनिशिएटिव वो नहीं ले पाते हैं। ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। तो अगर पहले आइडेंटिफाई कर लो तुम्हारा टारगेट क्या है। बोर्ड है तो बोर्ड लेवल की तैयारी करो, जेई है तो जेई की प्रिपरेशन करो। न्यू पैटर्न ऑफ बोर्ड हैज़ मेड इट ईजी। यहाँ देख सकते हो जो बोर्ड का नया पैटर्न आया है ना यार, टर्म 1 टर्म 2 का, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो वो थोड़ा सा ईजी हो गया है अब तुम्हारे लिए। हम लोग के टाइम पे क्या होता था, बोर्ड होता था डिस्क्रिप्टिव, हमें डेरिवेशंस भी देखनी पड़ती थी। डेरिवेशंस तो देखनी पड़ती हैं, जेई एडवांस के लिए भी कुछ कुछ डेरिवेशंस होती हैं। बट बोर्ड्स में कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो डेरिवेशन याद करने लगते हैं कि हाँ यार, एग्जाम में आ गए तो यही एनसीईआरटी में पूरा एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट कर देंगे। वो काम से अब थोड़ा सा तुम बच गए हो। तुम अगर डेरिवेशन ना पढ़ो तो बोर्ड्स और जेई मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबर्स के साथ होगा, एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन एडवांस में ऐसे आते हैं जो डेरिवेशन का यूज़ मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो यंग्स डबल स्लिट वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें डी को शायद लैम्डा से काफ़ी कम लेते हैं, इसलिए वो रिजल्ट आता है। एक बार जेई एडवांस ने पूछ लिया था कि अगर डी और लैम्डा कंपेरेबल है तब क्या रिजल्ट आएगा, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ थर्ड पॉइंट ये यार, जो मैं तुमको इस वीडियो का कंक्लूजन है, मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा, स्टडी फॉर जेई एडवांस्ड। अगर तुमने टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया है कि तुम्हारा टारगेट जेई है, तो फिर जेई मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी। अब भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखो, बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें तुम्हारा एक आएगा केस स्टडी और कुछ असर्शन रीजन भी आएंगे। और जेई एडवांस में अगर तुम देखो तो जो कॉम्प्रिहेंशन आता है वो केस स्टडी ही होता है। उसमें 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, शायद बोर्ड में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं केस स्टडी में, 4 ही करने होते हैं शायद उसमें से। ठीक है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मेरे को बता देना। बट जो मैंने अपने प्री बोर्ड में ऐसे ही किया था, प्री बोर्ड में हमारे स्कूल ने ऐसे ही पैटर्न हमको दिया था। और फिर आते हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन अभी तो जेई एडवांस में कम पूछे जा रहे हैं, बट जेई मेंस में 2021 में असर्शन रीजन स्पेशली केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो जेई मेंस 2021 के पेपर भी अटैम्प्ट कर लेना बोर्ड देने से पहले। और अगर तुम्हें सोर्स चाहिए असर्शन रीजन और शायद मैच द फॉलोइंग भी आएगा, तो उसका सोर्स है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, केमिस्ट्री की उठा सकते हो, उसमें असर्शन रीजन काफ़ी दिए हैं। मैंने अपनी बुक्स वाली वीडियो में भी बताया था वो कैसे मैंने फॉलो किया, उसको जाके देख लेना। ठीक है, फिर सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर पीसी, यही लिखा है मैंने। अगर तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे जेई एडवांस के, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन और केस स्टडी एक ही चीज़ होती है, वो तुम्हें मिल जाएगा, असर्शन रीजन भी मिल जाएंगे, तो उससे तुम्हारी बोर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी। और बोर्ड भी तुम इस बार देख लेना,
कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस के ज़रूर डालेगा अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में वो पक्का डालेगा जेई मेंस के क्वेश्चंस, क्योंकि उसको ही मालूम कि ज़्यादातर लोग जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम भी अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज़ करें। तो तुम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर तो सारे करके जाना, एडवांस के करो या ना करो, मेंस का सारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके ही बोर्ड में जाना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पेपर में। ठीक है, बात होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। अब तुम बोलो कि यार भैया बच गए, 2 सब्जेक्ट बच गए, इंग्लिश बच गया और हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट बच गया। तो सुनो, फैक्ट सुन लो आज, इसके बाद मैं ये स्टेटमेंट नहीं रिपीट करूँगा। सबसे बड़ा फैक्ट है, इंग्लिश रिक्वायर्स ओनली 10 डेज। इंग्लिश में अगर 10 चैप्टर हो, 15 चैप्टर हो, 20 चैप्टर हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की ज़रूरत होती है। तुम 10 दिन पहले या तो उसकी बुक पढ़ लो, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती है, फ्लेमिंगो होती है शायद, या फिर ऑल इन वन को उठाओ, उसको रटना शुरू कर दो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटते हो। ठीक है, तो 10 दिन चाहिए होते हैं। 10 दिन में तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी। थोड़ी हैंड राइटिंग अपनी सही रखना, हैंड राइटिंग पे ध्यान देना। हैंड राइटिंग पे भी कुछ एग्जामिनर्स को पढ़ने में आसान रहता है, तो वो नंबर ऐसे टिक कर देते हैं। जिसकी हैंड राइटिंग बुरी रहती है, एग्जामिनर को पढ़ने में टाइम लगता है, वो उसके नंबर्स वैसे ही कट कर देंगे। ठीक है, फाइनल यार 5th पॉइंट, अप्रॉक्स 1 मंथ आर लेफ्ट, 1 महीना बचा है। अगर तुम्हें इसकी स्ट्रेटजी चाहिए कि भैया 1 महीना बचा है बोर्ड में, अब कैसे प्रिपेयर करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, गिव 1 or 2 योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखो, अब इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तुम में से काफ़ी लोग होते हैं ना यार, वो फिजिकल एजुकेशन को टच ही नहीं किया होता है पूरे साल में। इंग्लिश तो चलो टीचर पढ़ा रही है, थोड़ा बहुत देख लिया। फिजिकल एजुकेशन में सर पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, पीछे कुछ भी खेल रहे हैं, ऑडिव खेल रहे हैं या कोई और गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब से फिजिकल एजुकेशन, या फिर अगर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस तो काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये क्रेज़ रहता है कि हमें आगे जाके NIT, IIT, IIIT में CS पढ़ना है, और पाइथन अभी हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ लेते हैं। तो वो कंप्यूटर साइंस जनरली पढ़ लेते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो 1 आवर डेली दो फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस दोनों को। ठीक है, फाइनल बात करें यार, अगर तुम्हारा सोर्स क्या होना चाहिए पढ़ने का इस फाइनल टाइम में। देखो, टाइम बहुत कम रह गया है, ज़्यादा बुक्स के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुमको एक्यूरेट सोर्स बता रहा हूँ बोर्ड का। ठीक है, बोर्ड का बता रहा हूँ, जेई मेंस में भी हेल्प करेगा। अभी 1 महीना रह गया है बोर्ड में, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दो बोर्ड पे। जेई में उसके बाद 1-1.5 महीना और है, फिर उसका भी तरीका बताएंगे कि कैसे उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला सोर्स है मैथ्स के लिए, अगर मैं बात करूँ, RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल, दोनों बुक्स अच्छी हैं। इसके पीछे अब इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो पहले कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज में अभी बाद में जाना, पैटर्न चेंज हो गया है। हमें देखो स्मार्ट स्टडी करनी है, अब 1 महीना रह गया है, तो हमें ये नहीं देखना कि यार हमने RD शर्मा की इतनी एक्सरसाइज कर ली, पूरी RD शर्मा हमने सॉल्व कर ली। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे जब तक तुम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे। पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, वेरी शॉर्ट आंसर सॉल्व करो, फिर अगर टाइम बचता है तो फिर तुम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को देख सकते हो। वैसे एक्सरसाइज अगर सॉल्व भी करनी है तो NCERT पहले कर लो। ठीक है, बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, अभी जेई के लिए नहीं बता रहा हूँ। सेकंड बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो NCERT एग्जाम्पलर तुम यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जेई मेंस में भी डायरेक्ट NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तुम ऑल इन वन, मैंने बताया ऑल इन वन ले सकते हो, या सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको भी कर सकते हो। ज़्यादातर टीचर्स उसी से पेपर बनाते हैं। और कंप्यूटर की बात करें या बाकी, अगर तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इतना भी कर लिया तो तुम्हारा हो जाएगा। बट अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो अरिहंत के तुम सैम्पल पेपर्स खरीद सकते हो लास्ट 10 ईयर्स वाले, उससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल टुडे फॉर द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।